पहले बैठ नहीं सकती थी, ध्यान के लिए बैठती थी तो बहुत बेचैनी हो जाती थी शरीर में और ऐसा होता था नहीं करूँगी। तो लेकिन ये बैठने के बाद तो पता ही नहीं लगता था कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए तो बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैं जैसे ध्यान करती हूँ तो कोई भी छोटा-मोटा दर्द होता है, जैसे मतलब कमर में दर्द होता है या कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं दवाई नहीं लेती और ये ध्यान करती हूँ तो उससे ठीक हो जाता है। मेरा नाम शशि सैनी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी बहन सबसे पहले ये जेटीटीपी से मेरी बहन जुड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, मेरी बहन ने, कि ये बहुत अच्छा ध्यान है, इसमें शाकाहार और ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं पहले से दूसरा और ध्यान करती थी, शिव योग ध्यान करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसी बैठी थी तो सोचा चलो करके देखती हूँ। तो श्रेयांश सर का मैंने वो किया उनका, तो उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला और बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो फिर मैंने जेटीटीपी 13 से भी ज्वाइन किया। फिर उसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा लगा बहुत। फिर उसके बाद जैसे पहले बैठ नहीं सकती थी, ध्यान के लिए बैठती थी तो बहुत बेचैनी हो जाती थी शरीर में और ऐसा होता था नहीं करूँगी। तो लेकिन ये बैठने के बाद तो पता ही नहीं लगता था कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए तो बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैं जैसे ध्यान करती हूँ तो कोई भी छोटा-मोटा दर्द होता है, जैसे मतलब कमर में दर्द होता है या कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं दवाई नहीं लेती और ये ध्यान करती हूँ तो उससे ठीक हो जाता है। और फिर मैंने अपनी बहन मेरे से छोटी बहन है, वो हिमाचल में रहती है, तो उसको भी बहन ने बताया था कि तुम भी करा करो, कि उन्होंने नहीं करा। फिर मैंने एक दिन उससे बात करी, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में मतलब प्रॉब्लम थी उसको। तो मैंने कहा तू ध्यान नहीं करती? तो बोली नहीं मैं नहीं करती। तो फिर उसने भी किया जैसे, तो उसको तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर हम ऋषिकेश गए, तो ऋषिकेश के आने के बाद फिर उसको नहीं, उससे पहले ही उसको जैसे बुद्ध आए और वो पिरामिड आया और उसने अपनी फैमिली को लेके जैसे ध्यान में बैठी वो, तो वो पिरामिड उसके साथ पिरामिड में बिठा के जैसे ऊपर ले गए वो। उनको बहुत अच्छा वो हुआ। उनके बच्चे बहुत मतलब के वो थे, मतलब शैतान थे। तो वो क्या बोलते हैं, बच्चा भी ना उनका छोटे मतलब उनका बेटा बहुत कहना मानने लग गया। तो उसने बताया कि ऐसे करके मेरा मतलब उसमें बहुत चेंज आया है, बेटे में भी। वो ध्यान में बिठाने लगी जब से उसको अपने साथ। तो बेटी में भी थोड़ा ध्यान मतलब फ़र्क पड़ा। उसकी बेटी कभी उसमें नहीं बैठती थी, ऐसे एक स्टिल होके, कोई प्रॉब्लम है उनको, उसकी बेटी को जैसे चल नहीं सकती वो ना अच्छे से। तो वहाँ पर जब हम ऋषिकेश गए तो वो बेटी खुद बोलने लगी, नहीं मम्मी मैं बैठूँगी कि यहाँ पर कि ध्यान में यहाँ पर बैठूँगी। तो उसका भी बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा हमें। और बहुत सारे मतलब अच्छा ही लगता है। और मैं शाकाहार सबसे अच्छा तो मुझे पत्री जी का यही लगता है कि इन्होंने शाकाहार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, कि शाकाहारी जीव जंतुओं पे मतलब बहुत दया का वो करा है। और हम तो बचपन से ही शाकाहारी हैं, हमारे माँ बाप भी शाकाहारी थे। तो कहता है इससे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई सब पूरे दुनिया में शाकाहार फैलाने के लिए पत्री जी ने जो ये काम किया है, उसके साथ मैं बहुत तहे दिल से बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा। वेजिटेरियन का मतलब शाकाहार तो होना चाहिए सबको, क्योंकि पशु पक्षियों में भी जीवात्मा जैसे हम में है वैसे ही सब में है जीवात्मा। तो उनको हम कैसे मार के खा सकते हैं? क्या वो भी तो हमारे ही जैसे हैं। अब उनको भी तो दुख दर्द होता है। अब मैं तो जैसे कहीं से जाती हूँ, तो किसी मुर्गे जहाँ पर वो होते हैं, तो उसके पास से जैसे जाती हूँ तो वो मुर्गे ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे डर के बैठे रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि इनको भी तो ये अब इनको लगता है कि हमारा नंबर आने वाला है। अब दूसरे को भी लगता है भी मुर्गे को कि हम भी मेरा नंबर आने वाला है। तो वो कितना डर रहे हैं। ये लोग ये सोचते नहीं कि कैसे इनको हम मार के कैसे खाएंगे। और अब हम मतलब वो भी तो किसी मतलब जीवात्मा है। तो ये तो बिल्कुल ही मछली है या कोई भी है जीव जंतु, उसको तो खाना बहुत ही गलत है। इसलिए मैं तो सबको यही कहूँगी कि कोई भी किसी इंसान को, उसको जीव को मार के नहीं खा सकता और इसको नहीं खाना चाहिए।
सबको, पूरी दुनिया को यही संदेश पत्री जी ने भी सब बहुत अच्छा दिया है कि ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। और पत्री जी तो ने जो भी मतलब शाकाहार के बारे में, ध्यान के बारे में, ध्यान से तो पूरा ही मतलब अपना शरीर ठीक होता है, पूरे दवाई भी छूट जाती है और बीमारियां भी सही हो जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा वो है कि पत्री जी से ऋषिकेश में तो मिले थे हम। तो वहाँ पर वो हम जैसे बैठे थे, सब लोग लाइन में लगे हुए थे। तो हम जैसे हम पत्री जी से मिलने गए तो वहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। तो पत्री जी ने बोला नहीं मैं बाहर ही आऊँगा। हम बाहर आए वो, तो हम जैसे बैठे थे सब सारे जने, तो मैं ऐसे सामने बैठी थी, तो ऐसे करके बुलाया उन्होंने, आओ ऐसे ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि पत्री जी मुझे बुला रहे हैं, एकदम मेरी तरफ देख के उन्होंने बोला ऐसे आओ कि। फिर हम पत्री जी के पास गए। वो बोल नहीं रहे थे कुछ भी, क्योंकि थोड़ा वीक थे वो उस टाइम, मतलब बोल नहीं सक रहे थे। तो हमने बस पैर छुए उनके और बहुत अच्छा लगा उनको मिलके, बहुत आनंद आया कि ये पत्री जी ने मुझे बुलाया। और मैं तो उनको पहली बार ही मिल रही थी उनसे, और उन्होंने ऐसे मुझे बुलाया कि तो बहुत अच्छा लगा। आखिरी में सभी के लिए संदेश है कि शाकाहारी बनना चाहिए, किसी को कुछ भी, ये मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और ध्यान करना चाहिए, और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। सबको अपना ही भाई बंधु समझना चाहिए। जो भी लोग, जो भी पूरा जगत है, जो अपना ही सब अपने मित्र हैं, अपने भाई बंधु हैं, सब हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। PMC हिंदी चैनल के साथ जुड़कर सभी ध्यान करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।